मन में विषाद है। भगवान श्री सीताराम जी को भूमि पर सोते हुए देख करके अपना विषाद श्री लक्ष्मण जी को सुनाए हैं। निषाद राज ने दो बातें कही है। एक तो यह कि कर्म भोग सबको भोगना पड़ता है। सिय रघुवीर की कानन जोगु कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। और दूसरी बात यह इन्होंने कही कि मंद बुद्धि कैकेयी ने इनको दुख प्रदान किया है। श्री लक्ष्मण जी निषाद राज को समझाते हुए यह कहते हैं कि हे मित्र, हे भ्राता, वास्तव में संसार में कोई किसी को सुख व दुख को देने वाला नहीं है। सभी कोई अपने किए हुए कर्म के भोक्ता है। तथा संसार में जो दिखाई दे रहा है यह सब भ्रमात्मक फंदा है। जैसे कि मिलन होना, बिछोह होना, अच्छा भोग प्राप्त होना, बुरा भोग प्राप्त होना, मित्र मिलना, शत्रु मिलना, उदासीन मिलना, तथा जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जहां तक फैलाव है ये सब जालवत है। ये सब फंसाने के लिए जाल ही है। जीवन में संपत्ति की प्राप्ति, विपत्ति की प्राप्ति, कर्म भोग की प्राप्ति, अच्छे बुरे समय का सामना करना तथा जमीन की प्राप्ति, महल की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, पूर्व परिवार की प्राप्ति और स्वर्ग से लेकर के नरक पर्यंत जितना जो कुछ है जीवन में प्राप्त होने वाला, ये व्यवहारिक है। इसके बारे में यदि ठीक से विचार करें तो सबका मूल मोह है। परमार्थ देश में कहीं कुछ नहीं है। इतना कहने के बाद श्री लक्ष्मण जी सबके जीवन के जो अनुभव की बात है, सबके जीवन में जो अनुभव की बात है उसको उदाहरण रूप में प्रस्तुत किए। तो सबके जीवन में अनुभव वाली बात कौन सी है? तो वह है स्वप्न वाली बात। वह है स्वप्न वाली बात। स्वप्न सबको होता है। अब किसी को ज्यादा हो, किसी को कम हो, लेकिन होता सबको है। तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं जैसे भिखारी को स्वप्न में दिखाई दिया कि हम राजा बन गए और देवेंद्र को स्वप्न में दिखाई दिया कि हम भिखारी बन गए। तो जब तक स्वप्न देश है, जब तक स्वप्नावस्था है, तब तक एक को बड़ा दुख था और एक को बहुत आनंद था। भिखारी बहुत खुश था, इंद्र बहुत दुखी था। लेकिन जब दोनों जगते हैं तो भिखारी को कोई लाभ नहीं मिला। भिखारी अपनी जगह पर वैसा ही है और इंद्र भी अपनी जगह पर वैसा ही है।
श्री लक्ष्मण जी कहते हैं वैसे ही ये प्रपंच है, अज्ञानता में, मोह में दुख सुख का अनुभव होता है, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो फिर ये सब कुछ ठहरता नहीं है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, भिखारी को सपने में राजा होना झूठा है और इंद्र को भिखारी बनना झूठा है, न कि जगत में इंद्र झूठा है और भिखारी झूठा है। ऐसा नहीं है। भिखारी अपनी जगह सत्य है, इंद्र भी अपनी जगह सत्य है, लेकिन स्वप्न अवस्था में एक को भिखारी बन जाना और एक को राजा बन जाना ये झूठा था। वैसे ही यह संसार नानत्व रूप में झूठा है। यह संसार नानत्व रूप में झूठा है, न कि राम रूप में। श्री राम रूप में तो जगत हमेशा वैसा ही है, अपनी जगह है वो। तो सपने होई भिखारी नृप रंक नाकपति होई, रंक नाकपति होई, जागे लाभ न हानि कछु तिमि प्रपंच जिए जोई। संसार में जितने वो पद है, माता पद है, पिता पद है, पुत्र पद है, भाई पद है, ये जो है ये सब अपनी जगह सत्य है। क्योंकि विधि प्रपंच अस अचल अनादि, इसको हम इस रूप में देखें तो हमारे जीवन में आनंद प्राप्त होता है। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा, सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बड़ी डोरी। भगवान श्री राम जी कहते हैं इन सभी संबंधियों को, ये 10 संबंधी हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृदय परिवारा, ये 10 है। और दोनों हाथ के अंगुलियों को गिने तो 10 ही है। अब हाथ जोड़िए तो सब एक हो गई है। जब हाथ को जोड़ेंगे, करबद्ध होंगे तो 10 एक हो जाएंगे। वैसे इन 10 को एक जगह श्री राम जी में स्थापित कर दें। तो हमारे संत वैष्णव महापुरुष ऐसा कहते हैं कि श्री राम रूप में जगत सत्य है, नानत्व रूप में जगत झूठा है। जैसे कि वास्तव में जो भिखारी है वह सत्य है, वास्तव में जो इंद्र है वह सत्य है, लेकिन जो भिखारी सपने में राजा बना है, इंद्र जो सपने में भिखारी बना है, जब तक वह स्वप्न अवस्था में है तब तक वह उसी दशा को प्राप्त है। अच्छा, स्वप्न देखने वाले को यह नहीं मन में होता कि हम सपना देख रहे हैं। स्वप्न देखने वाले को मन में ऐसा नहीं होता कि हम स्वप्न देख रहे हैं, उसको तो लगता है कि वास्तव यही है, वास्तविकता भी यही है। जगने के बाद उसको पता चलता है अरे तो सब ऐसे ही है, स्वप्न है, सब व्यर्थ है। वैसे ही ये जगजाल जितने हैं, ये जितने भ्रमात्मक फंदा है, ये सब अज्ञान दशा में सत्य प्रतीत होता है, सत्य मालूम होता है, लेकिन जब जग जाते हैं तब जाकर के मालूम होता है कि अरे तो सब ऐसा ही है, बेकार है सब। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु,
अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बादिन देय दोसु। अस विचार ही नहीं कीजिए रोसु, ऐसा विचार करके रोष नहीं कीजिए, गुस्सा नहीं कीजिए। जो भी एक दूसरे पर गुस्सा करते हैं उनको इस प्रसंग के माध्यम से समझने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा विचार करके रोष नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। और काहू ही बादी न दे ये दोषु, काहू ही माने किसी को, बादी माने व्यर्थ में, दोष ना दे ये माने नहीं देना चाहिए। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं मेरे मित्र, ऐसा विचार करके आप रोष नहीं कीजिए और किसी को व्यर्थ में दोष मत दीजिए। प्रस्तुत प्रसंग में निषाद राज को श्री कैकेयी जी के प्रति बड़ा रोष है। कैकेयी नंदन मंदमती, कठिन कुटिलपन किन्ह, जही रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दिन है। श्री कैकेयी के प्रति रोष है, इसलिए उनमें इनको दोष दिखता है। जिसको जिसके प्रति रोष होता है उनको उनमें दोष दिखाई देता है। श्री चक्रवर्ती जी श्री कैकेयी जी से कहते हैं, कहु तज रोष राम अपराधु, सबको कहे राम सुठी साधु। कहु तज रोष राम अपराधु, आप रोष को त्याग करके श्री राम जी का अपराध बताइए। इसका मतलब यह है कि गुस्से में ही दोष दिखता है। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं ये सब अज्ञान दशा में ऐसा लगता है कि उनको उसने दुख दिया, उनको उसने कष्ट दिया, लेकिन ज्ञान उदय होने पर पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अस विचारी, कस विचारी, तो मोह मूल परमारथ नाही। अस विचारी, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। परमार्थ नहीं है, यथार्थ नहीं है, सबका मूल मोह है, अज्ञानता है। जब ठीक से विचार करेंगे किसी विषय पर तो समझ में आता है धीरे धीरे। जैसे कि कौशल्या का दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। श्री गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, अस विचारी कही दे ये दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोषु। श्री भरतलाल जी से कहते हैं। तो अस विचारी नहीं कीजिए रोषु, श्री कैकेयी जी पर रोष नहीं कीजिए। और काहू ही बादी न दे ये दोषु, किसी को भी बादी माने व्यर्थ में दोष नहीं दीजिए। मोह निशा सब शोभ निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। मोह निशा सब शोभ निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। मोह निशा सब शोभ निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। मोह रूपी निशा माने रात्रि में
सब सोने वाले हैं। अनेक प्रकारा स्वप्न देखहीं, अनेक प्रकार से सब स्वप्न देख रहे हैं। सोने वाले सब हैं, स्वप्न अलग अलग प्रकार से सब देख रहे हैं। मोह निशा सब सोबनिहारा, सब सोने वाले हैं। अनेक प्रकार के स्वप्न का आधार है मैं और मोर तोर ते माया, यही आधार है। कवितावली उत्तरकांड 31 पद में गोस्वामी जी ने कहा, विषया पर नारी निशा तरुणाई, सुपाई पर्यो अनुराग हीरे। उसमें अनुरक्त हो गया है। तो मोह रूपी रात्रि है, सोने वाले सभी प्राणी हैं। जागने का 3 प्रकार है, वह है ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई दे रहा है। कौन कौन स्वप्न है? जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जहां लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म य रुकालू, धरण धाम धनपुर परिवारू, सरग नरक जहां लगी व्यवहारू। ये सब स्वप्न हो रहा है। कोई मिल रहे हैं, कोई बिछुड़ रहे हैं, कोई दुखी है, कोई सुखी है। ये सब स्वप्न है। जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, धन प्राप्त हो रहा है, जमीन प्राप्त हो रही है, महल प्राप्त हो रहा है, परिवार प्राप्त हो रहा है। ये सब अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई दे रहा है। तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं मोह रूपी रात्रि है, सोने वाले सब हैं, और सोए हुए में अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। नानत्व रूप जगत का जो फैलाव है, यही स्वप्न है। मैं हूं, मेरे हैं, तुम हो, तुम्हारे हैं। इसी स्वप्न का मूल आधार है। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, यही जग जामिनी जागहि जोगी। ये ज्ञान है जगने के। यही जग जामिनी जागहि जोगी। इस जगत रूपी जामिनी माने रात्रि में जोगी जगते हैं। इस जगत रूपी रात्रि, मोह रूपी रात्रि, संसार रूपी रात्रि में योगी लोग जगते हैं। वह जोगी जो भगवान से योग लगा रखे, जो भगवान से अपने आप को संबंधित कर रखे हैं, ऐसे जोगी। परमार्थी जो परमार्थी हैं, और परपंच वियोगी, परपंच से जो वियोगी हैं अर्थात परपंच से जो मुक्त हैं, ऐसे योगी जगते हैं। नाम जीह जप जागहि जोगी। योगी है, भगवान से योग लगाए हुए।
विरति विरंचि प्रपंच वियोगी। विनय पत्रिका 169 में गोस्वामी जी, 119 में गोस्वामी जी ने लिखा। विनय पत्रिका 119 में, जेहि निशि सकल जीव सुतहि तब कृपा पात्र जन जागे। जही निशि सकल जीव सुतहि तब कृपा पात्र जन जागे। जिस अज्ञान रात्रि में, मोह रात्रि में सारा जीव सो रहा है, भगवान के कृपा पात्र भक्त उस रात्रि से जगते हैं। यहां सोना जगना इस प्राकृतिक नींद से नहीं है, यहां अज्ञानता और ज्ञान की बात है। अज्ञान में पड़े रहना ये सोना है, ज्ञान को प्राप्त करना यही जगना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जही निशि सकल जीव सुतहि तब कृपा पात्र जन जागे। श्रीमद् भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय के 69वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। यस्याम जागृति भूतानि, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुनेः। सा निशा पश्यतो मुनेः। यही जग जामिनी जागहि जोगी। जो परमार्थी है, परमार्थी अर्थात भजन पारायण है, भक्ति युक्त है। जो परमार्थ क्या है? श्री राम जी। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, आगे 7वीं चौपाई में पढ़िए। तो श्री राम जी परमार्थ स्वरूप हैं। जो श्री राम जी के भजन में अनुरक्त हैं वही तो परमार्थी हैं। जो परम उत्कृष्ट अर्थ को प्राप्त कर रहा है वही परमार्थी है। प्रपंच वियोगी, जो प्रपंच से वियोगी है, सांसारिक प्रपंच से दूर रहता है, सांसारिक मोह बंधनों से मुक्त है, वियोगी है वो। जैसे कौआ को दिखता है तो उल्लू को नहीं, जब उल्लू को दिखता है तो कौआ को नहीं दिखता है। ये प्रसिद्ध है। तो ज्ञान मार्ग से इस प्रकार से जगते हैं। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। विनय पत्रिका 73 पद में गोस्वामी जी ने कहा, जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामिनी। जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामिनी। देह गेह नेह जानु जैसे घन दामिनी। देह गेह नेह जानु जैसे घन दामिनी। सोवत सपने सहे संस्कृति संताप रे। बूढ़ियो मृग बारी खायो जेवरी के सांप रे। जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामिनी। जग जाओ जग जाओ। ज्ञान देश में जीव स्वयं जगता है, भक्ति देश में भगवान की कृपा जीव को जगाती है। वही विनय पत्रिका 74 पद में जब आप पढ़ेंगे तो भक्ति देश वाली बात वहां कही जा रही है। जानकी से कृपा जगावती सुजान जीव। जानकी से कृपा जगावती सुजान जीव। जागु त्यागु मूढ़ता अनुरागु श्री हरे। ध्यान दीजिएगा, जब हम सोए हुए होते हैं
और कहीं बुरे स्वप्न के चक्कर में पड़ करके कराह रहे होते हैं, थोड़ी थोड़ी आवाज ही बाहर प्रकट हो रही होती है, चेहरा एकदम से भयानक दिख रहा होता है, तो उस समय उस दुख से मुक्ति का दो ही उपाय है, या तो वह स्वयं जग जाए अथवा कोई अगल बगल वाला जगा दे, अरे जगो उठो, क्या क्या कर रहे हो तुम। तो स्वयं जगना यह ज्ञान देश है, और कोई जगा दे रहा है तो यह भक्ति देश है। दोनों में दुख की निवृत्ति है, या तो स्वयं जगे या तो कोई जगा दे। तो यही जगह जामिनी जागहि जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। और वैराग में कहा जानिए तब ही जीव जग जागा, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब सब विषय विलास से बैरागा हो, तब ही जानिए जग जीव जागा। तब ही जानिए कि जगत में जीव जग गया है। कब? जब सभी विषयों के विलास से वैराग्य हो जाए। जानिए तब ही जीव जग जागा। सब विषय क्या है? सब विषय में 5 विषय हैं मुख्य रूप से, और उसी 5 विषय की विभिन्न शाखाएं हैं, फैलाव है। 5 ये है: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय है। इन 5 विषय के विलास, विलास माने सुख है। शब्द सुनने से सुख होता है, स्पर्श करने से सुख होता है, रस ग्रहण करने से सुख होता है, रूप देखने से सुख होता है, खुशबू लेने से सुख होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके विलास से, विलास माने सुख, आनंद से वैराग हो जाए। तभी जानना चाहिए कि संसार में यह जीव जग गया है, अन्यथा नहीं जगाए। जब तक विषय की चाहना है तब तक उस जीव को जागना नहीं माना जाएगा। विषय की चाहना बिल्कुल समाप्त हो जाए, मन निर्विषय हो जाए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के प्रति बमनवत घृणा हो जाए। बमन जैसे उल्टी करने के बाद उसकी ओर देखने की इच्छा भी नहीं रह जाती है, वैसे ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध चित्त से उतर जाए, तभी जानना चाहिए कि यह जीव संसार में जग गया। ऐसा उत्कृष्ट श्रेष्ठ वैराग्य हो, सांसारिक कोई वस्तु चाहिए ही नहीं। जब सब विषय विलास विरागा। श्री मंदालसा जी अपने बेटे को ही शिक्षा देती हैं, शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी। तो शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, संसार के माया से मुक्त है। ये संसार क्या है? स्वप्नवत है, इसको त्याग दो, जग जाओ।
श्री मंदालसा जी शिक्षा देती है। संसार स्वप्न त्यज मोह निद्रा मंदालसा वाक्य मुवाच पुत्रम। तो जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा। जब विवेक होता है, ज्ञान होता है, तो मोह भ्रम भाग जाता है और तब श्री रघुनाथ जी के श्री चरण में अनुराग प्राप्त होता है। होई विवेक मोह भ्रम भागा। वैराग्य प्रबल हुआ तो विषय समाप्त हो गया, ज्ञान प्रबल हुआ तो मोह भ्रम भाग गया। फिर दोनों का परिणाम क्या हुआ? कहा भगवान श्री राम जी के श्री चरणों में प्रगाढ़ अनुराग प्राप्त हुआ। ज्ञान वैराग्य जीवन में होना ही चाहिए, अनिवार्य है। ज्ञान वैराग्य जितना मजबूत होगा उतना ही मजबूत भगवान श्री राम जी के चरणों में अनुराग प्राप्त होगा। ज्ञान माने जानकारी हो, मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य में बाधक कौन है, उस बाधक को निवारण कैसे हम करें, इन सब बातों को ज्ञान होना चाहिए। अर्थात अर्थपंचक का ज्ञान होना चाहिए। जीव स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप, माया का स्वरूप और उपाय स्वरूप, फल स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। होई विवेक मोह भ्रम भागा। मोह क्या है? जन्म मरण जहां लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम यरु कालू, धरन धाम धनपुर परिवारू, सरग नरक जहां लगी व्यवहारू, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल। ये मोह है। और भ्रम क्या है? कहा भ्रम है हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। यही तो भ्रम है। ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान का मतलब यथार्थ ज्ञान हो, वास्तविक ज्ञान हो। वह ज्ञान किस काम का? जिस ज्ञान के बारे में गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग में तो सब ज्ञानी है। ज्ञानी ही नहीं हो, ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बसा करहि विप्र गुरु घात। कलयुगिया ज्ञानी से काम नहीं चलने वाला है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अरे सब बेकार है, नश्वर है, कुछ साथ में नहीं जाता है। कहां जा रहे हो? कहा कचहरी जाना है, मुकदमा है, उसको देखना है, वकील ने बुलाया है। इससे काम नहीं चलेगा। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसरी बात। स्वामी तुलसीदास जी महाराज इस संदर्भ में विनय पत्रिका 123 पद में कहते हैं, अस कस समुझी परत रघुराया,
बिनु तब कृपा दयालु दास हित मोहन मीटै माया। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावै कोई। निशिगृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं होई। गोस्वामी जी ने कहा वाक्य ज्ञान से काम नहीं चलने वाला है। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावै कोई। कोई वाक्य ज्ञान का बहुत बड़ा पंडित हो जाए, बोलने में बहुत चतुर हो जाए, खूब बढ़िया बोले, धारा प्रवाह बढ़िया लच्छेदार भाषण करें, ज्ञान वैराग की बात करें, उससे काम नहीं चलेगा। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे। अंधेरी रात में बंद कमरे में बैठ करके कोई प्रकाश की बड़ी व्याख्या करें। बिजली से इतना प्रकाश होता है, बिजली से बल्ब जलता है, और फिर इस प्रकार से मणि से प्रकाश होता है। दिया से प्रकाश होता है, दीप से प्रकाश होता है, लेकिन उसके वक्तव्य से अंधकार का किंचित भी निवारण नहीं होगा। व्याख्या करने के अलावा वह उठ करके यदि थोड़ा सा परिश्रम कर ले, दिया जला ले, अंधकार का निवारण हो जाए। व्याख्या करने की अपेक्षा वो क्या करें, दिया जला ले। कोई बहुत भूखा व्यक्ति भोजन की बड़ी व्याख्या करे, लंबी चौड़ी व्याख्या करे, खटरस भोजन ऐसे होता है, चतुर्विध भोजन ऐसे होता है, पकवान ऐसे होता है, व्यंजन ऐसे होता है, मिठाई ऐसी होती है, उसको कहने से उसकी क्षुधा निवृत्ति नहीं होगी। उससे अच्छा तो यह है कि एक टिक्कर बना ले, खा ले, तो क्षुधा की निवृत्ति हो जाए। कहने का भाव यह है कि यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, वाक्य ज्ञान नहीं। होई विवेक मोह भ्रम भागा। विवेक वह हो जो मोह भ्रम को खदेड़ करके भगावे। विवेक वह हो कि लाठी डंडा लेकर के और मोह भ्रम को खदेड़ कर भगाए। भाग जा, दिखाई मत देना है ना, तो लौटोगे तो मारूंगा तुमको। तब रघुनाथ चरण अनुरागा। एक बहुत बड़े उच्च कोटि के संत जी, साकेतवासी पूज्य श्री मधुकरिया जी महाराज, उनके पास जब कबीरदास जाता था तो महाराज जी कभी कभी डांटने लगते थे। किसको डांटे पता ही नहीं चले। एक दिन दास ने पूछा, महाराज जी किसको डांटने लगते हैं आप, बहुत तेज तेज डांटते हैं। हंसने लगे। फिर उन्होंने कहा मन को डांटता हूं। ऐसा कहा। हाँ। तो कहने का भाव यह है कि यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो। मन तो बड़ा चंचल है, बहकता रहता है, भागता रहता है। मन को नियंत्रण में करें, तब ज्ञान वैराग सार्थक हो। तो होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों में अनुराग प्राप्त होता है। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। हे सखा, येहु परम परमार्थ। येहु माने यही परम परमार्थ है। परम माने परम उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। क्या?
मनसा वचसा कर्मना, श्री राम जी के श्री चरण में स्नेह होना, यही है भक्ति से जगना, ये भक्ति है। सखा परम परमारथ ये हूं, मन क्रम वचन राम पद ने हूं। विषय से, विषय की प्राप्ति ये अर्थ की प्राप्ति है, ज्ञान वैराग की प्राप्ति ये परमार्थ की प्राप्ति है, और भगवान श्री राम जी के श्री चरणों में अनुराग की प्राप्ति ये परम परमार्थ की प्राप्ति है। अर्थ, परमार्थ और परम परमार्थ। मन में उन्हीं का ध्यान हो, मन में आठों याम हमेशा उन्हीं का चिंतन हो, उन्हीं का ध्यान हो। कर्म से उनकी सेवा करें, वचन से उन्हीं का गुणगान करें, यह है भक्ति। मन क्रम वचन राम पद में। श्री राम जी के श्री चरणों में स्नेह होना, मन से, वचन से, कर्म से, यही तो है परम परमार्थ। जीवन में यही परम परमार्थ है। राम ब्रह्म परमा रथ रूपा, राम ब्रह्म परमा रथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा। श्री राम जी ब्रह्म हैं, परमारथ स्वरूप हैं, अविगत हैं, अलख हैं, अनादि हैं, अनूप हैं। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, श्री राम जी ब्रह्म हैं, देशतः कालतः वस्तुतः अपरिच्छिन्न है, सभी जगह व्याप्त हैं। देश काल दिश विधि सहु माही, कहु सो कहाँ जहां प्रभु नाही। विनय पत्रिका 107 में गोस्वामी जी ने कहा, देश काल पूरन सदा, देश काल पूरन सदा, बद वेद पुराण, सबको प्रभु सब में बसे, सबकी गति जान। परमार्थ के जो ज्ञाता हो जाता है, परमार्थ के जो ज्ञाता हो जाता है, अर्थात श्री राम तत्व के जो ज्ञाता हो जाता है, उसके लिए कर्म बाध्य नहीं होता है। तो जो परमार्थ स्वरूप हैं, भला उनके लिए कर्म बाध्य कैसे होगा? कर्म शुभाशुभ तुम्हें ही ना बाधा, उनके लिए कर्म बाध्य नहीं होता है। तो परमार्थ के ज्ञाता को कर्म बाध्य नहीं होता है, कर्म की होई स्वरूप ही चिन्ह है। तो साक्षात जो परमार्थ स्वरूप हैं, उनको कर्म बाध्य कैसे होगा? श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, अर्थात श्री राम जी कर्म भोग नहीं भोग रहे हैं। कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा। तो राम ब्रह्म परमारथ रूपा, श्री राम जी ब्रह्म है, परमारथ रूपा है। ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ होता है अणोर अनियान महतो महियान, अनोर अनियान महतो महियान। ब्रह्म माने सीधे सीधे अर्थ करेंगे तो बृहद, ब्रह्म माने बृहद, बहुत बड़े, इतने बड़े कि उनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है।
कहा कितने बड़े हैं? आकाश छू रहे हैं? कहा नहीं नहीं, आकाश से प्योरा और ऊपर जाइए आप। तो और कितने ऊंचे होंगे? कहा इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि जितनी कल्पना कर सकते हो उतने सारे ब्रह्मांड उनके एक रोमकूप में हैं। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। इतने बड़े हैं वे, इतने बृहद हैं, सब कुछ उन्हीं में समाया हुआ है। ये ब्रह्म है। तो महतो महियान है, अनोरनियान भी है। भगवती श्रुति कहती है ब्रह्म अनोरनियान भी है, बहुत सूक्ष्म भी है। ब्रह्म इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है, इतने छोटे हैं कि जीव के भीतर में रहते हैं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, वह जीव, कौन सा जीव? जिस जीव के बारे में श्रुति कहती है बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स चानंतये कल्पते। बाल के अगला भाग को 100 भाग करो, फिर 100वां को 100 भाग। क्या संभव है? नहीं। कहा कल्पना कर लो ना। सूक्ष्माति सूक्ष्म जीव के भीतर ब्रह्म का निवास है, क्योंकि सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। तो श्री राम जी ब्रह्म है, श्री राम जी परमार्थ स्वरूप है, परमार्थ रूप है। जो परमार्थ रूप है उनसे, उनमें स्वार्थ हो ही नहीं सकता। कोई परमार्थ करने का प्रयास करते हैं और श्री राम जी परमार्थ स्वरूप हैं। तभी तो श्री राम जी के लिए यह कहा जा रहा है रामो विग्रहवाण धर्म। धर्म की मूर्ति हैं, परमार्थ की मूर्ति हैं श्री राम जी। अविगत, अविगत हैं श्री राम जी, अविगत अर्थात मन आदि सभी इंद्रियों से परे हैं, जो जाने नहीं जा सकते हैं। अविगत हैं अर्थात अव्यक्त हैं, व्यापक हैं, अलख हैं। अलख माने लखने में नहीं आते हैं, अलख माने लखने में नहीं आते हैं, उनको लखा नहीं जा सकता। तभी तो कुछ लोग कहते अलख निरंजन, अलख निरंजन। गोस्वामी जी के सामने एक व्यक्ति आया, वो अलख अलख रट रहा था। गोस्वामी जी ने कहा तुम पागल हो, अरे राम राम कहो तुम्हारा कल्याण हो जाए। अलख माने कुछ समझते भी हो कि केवल अलख अलख? गोस्वामी जी ने कहा हम लखी लखही, हमार लखी, हम हमार के बीच, पहले तीनों को लखो। हम लखी लखही, हमार लखी, हम हमार के बीच। अरे तुलसी अलखई का लखही, राम नाम जपु नीच। अलख भगवान का एक विशेषण है, अलख, जो लखने में ना आवे, देखने में ना आवे, अलख हैं वे। तो गोस्वामी जी कहते श्री राम जी अलख हैं, इनको लखो। अनादि हैं अर्थात आदि रहित हैं। कब से हैं कोई नहीं कह सकता, आदि रहित है। आदि अंत को जा सुन पावा, ये तो अवतार के संदर्भ में कह सकते हैं कि त्रेता में अवतार हुआ। बाकी श्री राम जी अनादि हैं, उनकी आदि नहीं है, प्रारंभ नहीं है। अनुपा है, अनुपा मतलब उपमा रहित है वे, उनकी कोई उपमा नहीं है, कहीं कोई उपमा ही नहीं है। निरुपमन उपमा आन राम, समान राम
निगम कहे, राम समान निगम कहे। अनुपाय सकल विकार रहित गत भेदा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। सकल विकार रहित गत भेदा, सकल विकार रहित गत भेदा। श्री राम जी समस्त विकारों से रहित हैं। गत भेदा माने भेद से, गत माने रहित हैं। वेदा नित नेति, नेति कही निरूपही। वेद नित्य माने हमेशा, नेति नेति कह करके, नेति नेति माने न इति, न इति इतना ही नहीं, इतना ही नहीं कह करके निरूपण करते हैं। सकल विकार रहित गत भेदा, उनमें कोई विकार नहीं है। हम लोगों में तमाम विकार हैं। 12 विकार है। 6 बाह्य विकार है, 6 आंतरिक विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये आंतरिक विकार है। और 6 बाह्य विकार है। जन्म, जरा, जन्म, वृद्धि, विवरण, जन्म, वृद्धि, विवरण, छिन्न, जरा, मरण। जन्म, वृद्धि, विवरण, छिन्न, जरा, मरण, ये 6 विकार है। श्री राम जी समस्त विकारों से रहित हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जानय अधिकारी। समस्त भेदों से रहित हैं। स्वगत भेद होता है। स्वगत भेद मैं हूं, तुम हो। स्वजाति भेद होता है। मैं मनुष्य हूं, ये पशु है, ये पक्षी है, ये स्वजाति भेद है। श्री राम स्वगत भेद माने मैं हूं, तुम हो, ये स्वगत भेद हुआ। स्वजाति भेद होता है। स्वजाति भेद माने मनुष्य में अलग अलग भेद। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अंतेज है, अमुक अमुक, ये स्वजाति भेद है। पशु पशु में भेद है, मनुष्य मनुष्य में भेद है, पक्षी पक्षी में भेद है, ये स्वजाति भेद है। विजाति भेद होता है, जो अलग अलग भेद होता है। ये अमुक जाति है, अमुक जाति, अमुक समाज। तो श्री राम जी समस्त भेदों से रहित हैं। स्वगत भेद, स्वजाति भेद, विजाति भेद, सबसे रहित है। श्री राम जी ब्रह्म हैं, परमार्थ रूप हैं, अविगत हैं, अलख हैं, अनादि हैं, अनूप हैं, तथा समस्त भेदों से रहित हैं।
जैसे कि स्वगत भेद, स्वजाति भेद, विजाति भेद। कहने का अभिप्राय ये है कि श्री राम जी जब यहां सो रहे तभी महल में सो रहे हैं, जब महल में सो रहे होते तब यहां सो रहे होते हैं। उनकी उपस्थिति सब जगह है। वेद उनको नाइति नाइति कह करके निरूपण करते हैं, प्रतिपादन करते हैं। महिमा निगम नेति कही कहाई, महिमा निगम नेति कही कहाई, जो त्यों काल एक रस आई। भगत भूमि भू सुर सुर भी सुरहित लागी, कृपाल करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटहि जग जाल, सुनत मिटहि जग जाल। भगत भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लागी कृपाल। भक्त, भूमि पृथ्वी, भूसुर ब्राह्मण, सुर भी गौ, सुर देवता, इन पांचों के लिए भगत भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लागी कृपालु। इन पांचों के वास्ते कृपालु श्री रामचंद्र जी मनुज तनुधारी चरित करत, मनुष्य शरीर धारण करके चरित कर रहे हैं, जिस चरित को सुनने मात्र से जग जाल मिटही, जग जाल समाप्त हो जाता है। इसलिए सखा समुझियस परिहरि मोहु, सिय रघुवीर चरण रत हो। हे सखा, हे मित्र, हे भ्राता, ऐसा समझ करके मोह को त्यागो और श्री सीताराम जी के श्री चरणों में अनुरक्त हो जाओ। इस प्रकार से श्री लक्ष्मण जी निषाद राज जी को शिक्षा दे रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।